हेलो माय फैमिली। क्या खूब कहा है ना किसी ने कि रिश्ते भी वही निभाए जाते हैं जहाँ कद्र एहसास की हो। रिश्ते भी वही निभाए जाते हैं जहाँ कद्र एहसास की हो, क्योंकि एहसानों के कंधों पर टिके रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं चलते। है ना फ्रेंड्स, कितनी कमाल की लाइन है ना ये, कि मतलब हम जहाँ पे फील कर सकते हैं ना अपने रिलेशन को, वहीं पर हम मतलब उस रिश्ते को निभा सकते हैं। क्योंकि वही बात है, अगर रिलेशनशिप में हम ये दिखाने लगे अपने कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, अगर दोनों एक दूसरे पर ऐसी बातें थोपने लगे ना, तो फिर वो जो रिश्ता है ना वो चलता नहीं है। और हर रिश्ते में हमें इस बात का ही जो है ना ध्यान देना पड़ता है कि जो रिश्ता है एकदम बराबरी का हो और हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें रिलेशनशिप में। और बराबर बराबर जो होता है ना, कि लोग बोलते हैं कि बराबर प्यार और सम्मान दोनों ही होना चाहिए। तो किसी भी रिलेशनशिप में दोनों तरफ से जो चीज़ होती है ना, चीज़ें दोनों तरफ से होती हैं। एक की तरफ से जो होता है नहीं चल पाता कोई भी रिश्ता। कोई एक अगर एफर्ट डालता रहे ना रिश्ते में तो नहीं हो सकता है। तो फीलिंग्स जो है दोनों तरफ की होनी चाहिए, और दोनों तरफ की फीलिंग्स की जो है ना वो कद्र होनी चाहिए। तो इसी प्यारी सी लाइन के साथ मैं करती हूँ अपने वीडियो की शुरुआत। और यहाँ पर मैंने ना अपने घर में सबसे पहले झाड़ू लगा लिया था, क्योंकि युग के पापा को थोड़ा लेट से जाना था, तो मुझे सीधे लंच की तैयारी करनी थी। तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट में बहुत कुछ बनाना नहीं था मुझे, तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की ना झाड़ू लगाने से। और युग जो है सोया हुआ था, और जैसे ही मैंने ना रूम की लाइट्स ऑन करी, वैसे ही वो उठ के तुरंत बैठ गया था। तो सही है, मतलब टाइम भी हो गया था वैसे उसके उठने का। तो मैंने ना मतलब फटाफट से सारे रूम में, जैसे पूजा रूम हो गया, किचन हो गया, सब जगह मैंने ना बहुत अच्छे से झाड़ू लगा लिया था। और क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि एक बार आप झाड़ू ही लगा लो ना तो घर इतना क्लीन लगने लगता है। और आजकल तो क्या हो रहा है कि मौसम बड़ी ही खराब रह रहा है ना, तो घर में भी कभी कभी नहीं होती, आंधी वांधी से ना मिट्टी काफ़ी आ जा रही है, धूल आ जा रहा है। और जैसे बारिश का मौसम हो जा रहा है ना, तो काफ़ी ज़्यादा ना मिट्टी विट्टी भी बाहर आ जा रही है। तो अभी देखिए, जैसे ये जो बाहर वाला एरिया है ना मेरे घर का, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही मिट्टी आ जाती है। कभी जैसे चप्पल से लग के आ जाती है, और कभी ऐसे आंधी आ रही है तो धूल उड़ के आ जा रहा है। तो बाहर से ना काफ़ी गंदगी आ जाती है, और आना जाना तो लगा ही रहता है घर में। तो यहाँ पर ना मैं जितने भी चप्पल यहाँ पे रखे हैं ना, सबसे मैं अच्छे से झाड़ झाड़ के ना उनको रगड़ रही थी। रगड़ के मैं अच्छे तरीके से मिट्टी निकाल दी मैंने सारे स्लीपर्स की। और मतलब निकाल दिया इसलिए ना, क्योंकि सब में चिपका हुआ था। और एक बार जैसे फिर कोई बाहर जाएगा ना, चाहे मैं जाऊं चाहे मेरे हस्बैंड जाएं, तो फिर से सारी मिट्टी ना पूरे घर में, मतलब बाहर वाले एरिया में फैल जाएगी। तो मैंने अच्छे से झाड़ के सबको साफ़ कर दिया। और अब मैं बाहर यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स धूल मिट्टी निकल रही थी, अभी आप लोग देखना कितना सारा जो है ना, बस बाहर बाहर से बहुत सारी मिट्टी निकली है। और ये देखो कितनी सारी मिट्टी निकल गई ना। घर में से तो बहुत कम निकला था वैसे कचरा, लेकिन बाहर से ज़्यादा निकल गया। और अब मैं यहाँ पे ना पहले क्या करती हूँ कि ऐसे मैं ऐसे थोड़ा सा ना कचरा पहले ही उठा लेती हूँ, क्योंकि ना बाहर इकट्ठे लेके जाओ सारे कचरे को ना तो फैलता जाता है, फिर कहीं धूल छूट जाता है। तो मुझे लगता है ना कि इससे अच्छा कि उठा लो। और अब मैं बाहर ना अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लगा के अब मैं जाऊँगी सीधे किचन में काम करने के लिए। और यहाँ पे क्योंकि मैंने और के पापा ने ना अभी चाय नहीं पी थी सुबह की, तो मैंने बैठा दी है चाय। और जब तक चाय बन रही है तब तक मैं यहाँ पे क्या करूँगी ना, कि जो रात के बर्तन मैंने धुले थे वो मैं फटाफट से रख लूँगी। और यहाँ पे मुझे युग के पापा को ना गर्म पानी भी देना था, तो जो भी टिफ़िन वगैरह है वो सारी की सारी चीज़ें मैं अभी रख रही हूँ और अरेंज करके रख दूँगी उधर, क्योंकि फिर अभी उनको जाना है युग के पापा को। तो मैं उसमें वापस से अभी ना सारे जो खाने हैं वो सब पैक वैक करके दूँगी। तो चाय अभी मैं युग के पापा को ना गर्म पानी दूँगी, फिर इसके बाद चाय तो बैठी हुई है और फटाफट से सारे बर्तन हटा लूँगी। और आज नाश्ता का तो प्लान वैसा कुछ था नहीं, मतलब आराम से था, क्योंकि फ्रूट्स बहुत सारे थे हमारे यहाँ। तो प्लान था कि मतलब फ्रूट्स ही जो है ना वो कट करके खा लिया जाएगा। और युग को मुझे देना था बनाना और मिल्क, मतलब क्लियर ही था, क्योंकि अगर मैं सुबह रोटी वगैरह बना देती हूँ ब्रेकफास्ट में तो मतलब सबका ब्रेकफास्ट वही हो जाता है, युग को भी मैं वही दे देती हूँ, कुछ अलग से नहीं बनाना पड़ता। और जैसे आज छुट्टी तो नहीं बोलेंगे, जाना तो था ही, क्योंकि मतलब ड्यूटी पे जाना था, थोड़ा लेट जाना था। तो मतलब ये था कि मतलब इसको बनाना मिल्क दे दूँगी। तो अभी छोटे मोटे बर्तन थे उनको मैंने धुल लिया। मैं मतलब अक्सर फ्रेंड्स ऐसा करती हूँ, मैं क्या करती हूँ ना कि जो भी छोटे मोटे बर्तन रहते हैं उनको धुल धुल के हटाती रहती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा इकट्ठे बर्तन ना हो जाए। और फिर मैं यहाँ पे ना वॉश बेसिन जो है उसको सबसे पहले साफ़ कर लूँगी, क्योंकि वही आंगन का एरिया है ना, आंगन की तरफ लगा हुआ है। तो 3 से 4 दिन में ना इसमें धूल मिट्टी पड़ जाती है। और यहाँ पर ना मेरा हाथ थोड़ा सा कट गया था,
मतलब दो इधर बीच में ना लगातार 2 बार मेरे हाथ कट गए हैं। तो वो जैसे ही मैंने हार्पिक डाला ना और हाथ लगाया साफ करने के लिए, वैसे वो जहाँ पे कट लगा था ना वहाँ चला गया। तो काफ़ी होता है ना, अजीब सी झनझनाहट हो जाती है। तो वही थोड़ा सा पेन हो गया मुझे वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए युग जो है ना टॉयलेट करने के बाद पानी खुद से फेंक रहा है, और मैं तब तक यहाँ पे पूरा मैंने साफ कर लिया। अब मैं युग को करा दूंगी ब्रश। तो यहाँ पे युग जो है ना अपना स्टूल लेकर आ गया है, वो आराम से इस पे खड़े होके ना ब्रश वगैरह कर लेता है। तो मैंने उसको ब्रश यहाँ पे करा दिया, और मैं उसको बोलती हूँ डेली, उसी को बोलती हूँ तुम स्टूल लेकर आओ, स्टूल जाके वापस रखो, क्योंकि बच्चों में कुछ आदतें हैं ना लगनी चाहिए। और बस यहाँ पे मैं अपना फ्रिज में से सारे फ्रूट्स जो हैं वो निकाल दूंगी। तब तक थोड़ा सा जो फ्रूट है वो नॉर्मल हो जाएगा, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ युग के ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो मतलब क्योंकि ब्रश वगैरह कराने के बाद ना मैं सोचती हूँ कि तुरंत ही उसको दे दूँ खाने के लिए, क्योंकि ऐसे ही काफ़ी बच्चे के हिसाब से क्या होता है कि अगर 9 बज रहा है 9:30 तो लेट ही होता है। और हमारे लिए भी ये चीज़ है या फिर बच्चे के लिए भी है कि रात का जो गैप होता है 7-8 घंटे का खाना खाने के बाद, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अभी इसका जो है ना ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो गया है, मैं इसको खिला दूंगी। फिर इसके बाद हम लोग अपने खाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि मतलब फ्रूट वगैरह जो है ना बस फटाफट से काटना था। और कितना सिंपल कभी कभी होता है ना कि लगता है कि सिंपल सही ब्रेकफास्ट कर लो तो बहुत सही रहता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ना पपाया जो है वो काट रही हूँ, और दोनों का हो गया था। मतलब हम लोग को ना फ्रूट्स अच्छे लगते हैं तो युग भी खा लेता है थोड़ा, और हेल्दी चीज़ें अगर हम भी नहीं खाएंगे तो बच्चे की आदत कहाँ से लगेगी। तो मेरे यहाँ ना बहुत कम ही ऐसा होता है ना कि मैं थोड़ी ऑयली चीज़ें बनाती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है। अक्सर हम लोग जैसे फ्रूट्स खा लेते हैं, या फिर रोटी ही, मोस्ट ऑफ द टाइम रोटी ही बनती है मेरे यहाँ, क्योंकि युग के पापा जो हैं वो सुबह सुबह जाते हैं। तो मतलब मैं सुबह सुबह वही रोटी ही बनती है। पूड़ी वगैरह भी आप नहीं देखोगे मेरे यहाँ जल्दी बनते हुए। और ये देखिए कितनी प्यारी सी थाली लग रही है ना, अलग अलग फ्रूट्स हैं अलग अलग कलर के साथ में, तो काफ़ी प्यारा लग रहा था। और फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई हूँ सीधे लंच की तैयारी करने के लिए। तो आज मुझे फिर से बनाना था कढ़ी, क्योंकि क्या था ना फ्रेंड्स, जो दही है ना वो मतलब खट्टी हो गई थी, और जो कढ़ी होती है वो थोड़ी खट्टी दही की अच्छी लगती है। और अगर दही जो है वो खट्टी नहीं है तो आप नॉर्मल जो दही है थोड़ी इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर लो, इसी से कढ़ी जो है ना बहुत अच्छी बनती है। और मैंने यहाँ पे ना पानी में डाल के चेक कर लिया है कि ऊपर की तरफ आ रहा है कि नहीं। जो बेसन है जो मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया ना, फेंटा है उसको अच्छी तरीके से। और यहाँ पे मैं कढ़ाई में डाल दूंगी तेल, और जो हम लोग इसको बरिया बोलते हैं, मतलब बरी बोलते हैं, तो इसको मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। और युग भी है ना जैसे थोड़ा ज़्यादा ही मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि युग भी अच्छे से इसको अच्छा लगता है खाने में। वैसे तो इसमें सॉल्ट नहीं होता है। ऐसे ही मैं भी जब फ्रेंड्स छोटी थी ना, मुझे याद आता है जैसे युग जब भी खाता है, तो मैं भी जब छोटी थी तो मैं भी ऐसे ही, मेरी मम्मी जब बनाया करती थी ना ऐसे मैं भी जाके खाया करती थी। अच्छा लगता है। तो उसको जब देखती हूँ तो लगता है कि लोग बोलते हैं ना फ्रेंड्स कि बच्चों के साथ आदमी अपना बचपन जीता है, तो वाकई ये सही बात है। मैं किचन में जब भी काम करती हूँ ना, युग मेरे साथ किचन में ही रहता है, वो देखता रहता है कि मम्मा क्या बना रही है, कुछ खाने लायक है कि नहीं। उसके कुछ खाने लायक रहता है तो वो मुझसे पूछता है, मांगता है, तो मैं उसको दे देती हूँ। क्योंकि मुझे भी लगता है कि हाँ, जब मैं भी छोटी थी मैं भी तो ऐसे ही किया करती थी कि मतलब मम्मी के पास हमेशा चिपकी रहती थी कि मम्मी आज क्या बना रही हैं। कुछ भी ऐसा हुआ, पनीर फ्राई हुआ तो पनीर मुंह में डाल लिया। तो मतलब ये सब चीज़ें क्या है कि हम भी अपने बचपन जी रहे हैं बच्चे के साथ में। तो बस वही युग को मैंने दे दिया था खाने के लिए। और फिर यहाँ पे मैंने ना उसमें जो कढ़ी का जो लिक्विड है उसमें मैंने कढ़ी में ना बरी जो है वो डाल दिया है, और कढ़ी जो है बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मुझे बनाना था ना फ्रेंड्स बस सब्जी, क्योंकि चावल मैंने बिठा ही दिया था। और यहाँ पे देखिए कढ़ी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। तो एक लगता है ना कि धीरे धीरे काम जो है वो कम हो रहा है मेरा। और आज मैंने सोचा ना कि मैं भुजिया नहीं बनाऊंगी, मैं तब पोटैटो जो है ना उसको बॉईल करके मैं बना लेती हूँ। मतलब आज उबले हुए आलू का जैसे हम लोग फास्ट में खाते हैं ना, तो आज मेरा मन था कि उस टाइप से कुछ बनाती हूँ। और तब तक जो छोटे मोटे बर्तन हो गए थे जैसे हमारे चाय वगैरह के, और जिसमें मैंने कढ़ी बनाई थी, तो तब तक मैंने सोचा कि जब तक आलू उधर बॉईल हो रहा है ना तब तक मैं इधर बर्तन धुल लेती हूँ। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं छोटे छोटे बर्तन धुलती रहती हूँ, क्योंकि अभी और भी बर्तन होने थे। और मैं यही सोच के ना फ्रेंड्स अक्सर बर्तन धुल लेती हूँ कि भाई तो और भी बर्तन होंगे, फिर बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि किचन में जब तक हूँ आखिर में इधर उधर टाइम पास करूँगी, उससे अच्छा है कि ये सब काम खत्म करते रहूँ मैं अपने। और यहाँ पे चावल भी फ्रेंड्स बन के रेडी है। और मैंने ना ये स्ट्रेनर लिया था, मतलब वैसे तो ये फ्रूट बास्केट है, लेकिन ये ना चावल में से पानी निकालने का काम आता है, बड़ा ही अच्छा रहता है ये। मतलब हाथ वाथ भी नहीं जलते इससे, और बहुत सही रहता है। मैं डाल देती हूँ, फिर धुल के इसको मैं रख देती हूँ।
अलग से टेंशन नहीं रहता कि प्लेट के थ्रू प्लेट पहले रखो उस पे बर्तन पे, फिर उसका पानी निकालो चावल बनने के बाद, तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। और यहाँ पे ना क्योंकि युग के पापा थे घर पर ही, अभी अभी उनको जाना था, तो हम लोगों ने सोचा कि दोबारा एक बार और चाय पी लेते हैं। तो चाय और ब्रेड हम लोगों ने सोचा कि फ्रूट्स तो खा लिए थे, एक बार चाय और ब्रेड भी खा लेते हैं। तो ब्रेड था तो इसलिए सोचा कि सब लोग मन से थोड़ा खा लेते हैं, युग भी खा लेता है। तो बस ब्रेड सेका चाय मैंने बिठा दिया था और यहाँ पे बस मैं घी के साथ ना ब्रेड सेक रही हूँ। मुझे ना फ्रेंड्स बड़ा ही अच्छा लगता है ये जो घी और ब्रेड जो है ना उसके ऊपर नमक डाल के खाना, बहुत पसंद है मुझे। तो आज मैंने सोचा कि बटर की जगह पे ना घी से ही सिकाई करती हूँ। और फिर यहाँ पे बिठा दी मैंने चाय, और जब तक चाय रेडी होगी तब तक मतलब ब्रेड तो सीख ही गया था वैसे, और मैं यहाँ पे कूट रही हूँ इलायची। और फ्रेंड्स क्या होता है ना कि मतलब जब भी हस्बैंड मेरे होते हैं ना घर पे, तो एक दो बार तो चाय हमारी हो ही जाती है, और एक लगता है कि बात करते करते आराम से काम भी हो जाता है, और मतलब आराम मतलब अच्छा लगता है चाय भी पीने में। और फिर जब तक यहाँ पे ब्रेड रखी हुई है, चाय बन रहा था, और तब तक मैंने यहाँ पे जो आलू है उसको छील लिया क्योंकि आलू उबल गए थे। अब बस मुझे सब्जी ही बनानी थी, मतलब इसमें भी कुछ ज़्यादा था नहीं, बस छोटा सा सिंपल सा था, ये बना देना था। तो कढ़ी के साथ में फ्रेंड्स अक्सर हम लोग यही खाते हैं, अच्छा लगता है आलू खाना, चावल कढ़ी और आलू की सब्जी। या तो आप भुजिया बना लो या तो आप ऐसे बॉईल करके बना लो, आप ट्राई करना, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो आप ट्राई करना, बहुत ही यम्मी लगता है ये। तो हम लोगों ने चाय ब्रेड खा लिया था। अब मैं वापस से आ गई किचन में और उसमें डाल दिया कढ़ाई में तेल, तो पहले से ही था, जीरा मिर्च और आलू अब ऊपर से डाल दिया। फिर मैं थोड़ा सा हल्दी थोड़ा सा नमक डाल के इसको क्रिस्पी होने तक ना भून देती हूँ। और एक तरफ मैं बना रही हूँ रायता, क्योंकि खीरा था तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए ना रायता बनाए हुए। और क्योंकि जैसे मैं युग के पापा को टिफिन में जैसे अगर दाल रहता है तो दही वगैरह दे देती हूँ, लेकिन कढ़ी तो ऑलरेडी ही खट्टी होती है, तो मैंने सोचा ना कि अब इसके ऊपर तो दही दे नहीं सकते क्योंकि कैसे ही मिक्स करके खाएंगे, कढ़ी तो ऑलरेडी खट्टी है। तो मैंने आज सोचा कि रायता बना के दे देती हूँ, तो ये सोच के मैंने रायता बना दिया था। और यहाँ पे मैंने कर दिया टिफिन पैक, मतलब कढ़ी पैक कर दिया है और चावल भी पैक कर दिया। और अब निकाल रही हूँ बस मैं आलू पैक करने के लिए। आलू और रायता भी मैंने जो है ना वो पैक कर दिया। और मैं साइड में ना अपना और युग का खाना रख देती हूँ वैसे ही साइड में ढक के, क्योंकि हम लोग को भी खाना होता है। तो फाइनली युग के पापा का सारा खाना जो है वो रेडी हो गया है और अब मैं थोड़ी फ्री हो चुकी हूँ। मतलब एक टेंशन रहता है कहीं ना कहीं, अगर टिफ़िन मुझे पैक करना होता है ना, या फिर मुझे लगता है ना फ्रेंड्स, आप हम सारी फीमेल्स के साथ ये होता है कि बच्चों का टिफ़िन हो, हस्बैंड का टिफ़िन हो, तो भले ही हम कितने भी टाइम पे उठ जाए ना, एक टेंशन रहता है दिमाग में कि टाइम पे हो जाए बस, मतलब कि चाहे लेट हो, चाहे आप लेट से शुरू करें काम, चाहे जल्दी शुरू करें काम, टेंशन तो रहता ही है कि फटाफट से जो काम है ना मतलब हम फिनिश कर ले टाइम पे। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं फिर तो और टेंशन, क्योंकि उस समय बच्चों को भी रेडी करना होता है। तो बस मेरे साथ भी अभी सिचुएशन आने वाली है, जो युग है अब स्कूल जाना उसका शुरू होगा धीरे धीरे, तो देखती हूँ कैसे मैं हैंडल करती हूँ। और यहाँ पे मैंने किचन का प्लेटफॉर्म जो है पूरा साफ़ कर लिया है और अभी युग के पापा के बैग में ना मैं जो टिफ़िन है वो रखूँगी, क्योंकि अब उनके निकलने का टाइम हो रहा था, तो ये सब भी मैंने रख दिया। और अब युग के पापा जो हैं वो निकलेंगे, फाइनली मैंने उनका पूरा अच्छे से ना बैग वगैरह जो है वो पैक कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा वीडियो। मेरे और भी ऐसी रूटीन वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को जाके विजिट कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे वहीं।